कहते ओरिएंटल नॉलेज इज गोइंग डाउन दी कहते गुड़ रास्ते से ये जमीन में पड़ जाते इवन about yoga also whatever we know today कि from here it has gone to west translate है कि practical है कि it has come back to us from there we our generation की जो घर में रखनी चाहिए योग पे मुझे ये किताब बड़ी अच्छी लगी आपका hatha yoga अच्छा सर वो तो संस्कृत का अनुवाद है हाँ इंग्लिश में हाँ ये इन्होंने बहुत कुछ इंग्लिश में सत्यानंद सरस्वती तो मास्टर है नहीं ये सर योग की सबसे बेस्ट बुक है आसन प्राणायाम बंध इससे अच्छी किताब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं अगर योग सीखना है तो बस यही किताब रखनी चाहिए बाकी सब तो विद्वान बनने के लिए और वेदांत सीखना है तो वेदांत बोध उनका रखना चाहिए वेदांत बोध हाँ वेदांत बोध में आपको दिखाता हूँ वेदांत बोध हमारा कोई योगदान नहीं है लेकिन बुक में आपका ही मेन योगदान है सारे को बने सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ा धरोहर है यहाँ किताबें कहाँ रखी यहाँ की ऊपर वाली यहाँ एमती गोटे बही छापी माइकल पॉटर ही गॉट नोबेल प्राइज इन बिजनेस बुझिपारे तो बट इफ यू सी दिस एंटायर थिंग आर गोटे स्पार्क हम जस्ट वर्क स्पार्क बट द ब्यूटी इज हाउ टू ब्रिंग इट टू पीपल्स लाइफ दैट इज द वेस्ट का ब्यूटी वही है मतलब whatever knowledge you have that has to come to somebody's life जैसे ये रहेगी तो फिर ये जमीन वाली बात हो it has to come to somebody's life तब it will start ये सब मूल दर्शन है न्याय दर्शन वेदांत दर्शन ये ब्रह्मसूत्र है जिसको कह रहे थे ना कि उन्होंने पढ़ा ब्रह्मसूत्र तो वस्तुतः ये ब्रह्मसूत्र है ये बेसिकली इस पर्पस से लिखा गया था कि जब उपनिषदों को पढ़ा गया तो उपनिषदों में ईश्वर के स्वरूप के बारे में बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तो वेद व्यास ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं ये सारे शब्द एक ही परमात्मा की तरफ प्रतिध्वनित करते हैं और वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही जगत का उपादान और निमित्त कारण है तो चैतन्य ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है मतलब वही मटेरियल है और वही बनाने वाला है निमित्त और उपादान कारण का मतलब ये है सो ही इज द मैटर एंड ही इज द मेकर ये बात उन्होंने कही कि उपनिषद सारे उपनिषद एक स्वर से इसी बात का प्रतिपादन करते हैं और उसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा कि जो कंट्राडिक्शन है उनका क्या मीनिंग है सो दैट इज व्हाट वेदांत सूत्र डज इसलिए इसको उपनिषदों का वो कहते हैं कि हाँ वो कहते हैं और ये वो किताब है जो अखंडानंद सरस्वती जी की जिसको मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ कितना लिखता हूँ कितना पढ़ता हूँ ये हिंदी में है कि हिंदी में इसका इंग्लिश में नहीं है क्योंकि बेसिकली तो हिंदी के विद्वान थे संस्कृत के तो वेदांत बोध ये मैं आपके लिए ला के मंगवा के दूंगा ये आपको दूंगा मैं इसमें से इसका स्कीम देखिए स्कीम ऑफ जो थॉट है ना मैं भी इसको ट्रांसलेट कर डालूंगा मैं अंग्रेजी में हाँ कर दीजिए मजा आएगा तो बहुत मजा आएगा तो ये एक श्लोकी मैंने लिख रखा है जो आपको पढ़ा रहा था किम ज्योतिष तो भानुमान हानि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें से पहले तो उनके दर्शन किए जाएं उसका स्कीम दिखाई मतलब कॉन्टेक्स्ट कैसे डेवलप किया जैसे मनुष्य जीवन में मुमुक्षा दुर्लभ है मुमुक्षा माने मुक्ति होने की इच्छा का नाम मुमुक्षा है मनुष्यत्व दुर्लभ है इनको लॉजिक से उन्होंने बताया कि मनुष्य होना कैसे दुर्लभ है फिर मनुष्य होने के बाद मुमुक्षत्व दुर्लभ है मनुष्य भी दुनिया में सुख भोगना चाहता है तो दुनिया से मुक्त महापुरुष संश्रय दुर्लभ है अब आपके पास मनुष्य भी हो गए इच्छा भी है पर रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिलते और अगर आपने भगवान ने सब कुछ दिया है तब आपको प्रयास करना चाहिए नहीं तो व्यर्थ जीवन चला गया ये इस पूरे का कथन है मुमुक्षा पूर्ति का उपाय ब्रह्म विचार ही है मतलब बिना रीते ज्ञानात न मुक्ति वेद हमारे ने डिक्लेयर कर दिया कि कर्म से भक्ति से योग से मुक्ति मिलने वाली नहीं है मुक्ति का एकमात्र तरीका है ज्ञान ये सारे साधन पहले अंतःकरण शुद्ध करेंगे और शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की प्राप्ति होगी लेकिन साक्षात ईश्वर की प्राप्ति करना है तो वो ब्रह्म विचार ही है वो कैसे है मुमुक्षा का उदय फिर उसकी पूर्ति के विविध उपाय फिर ब्रह्म विचार से ही मोक्ष ये सिद्ध किया फिर ब्रह्म विचार की सामग्री क्या है व्हाट आर द साधन तो कहते हैं साधन चतुष्टय और चित्त शुद्धि कहते हैं कि भगवान तो हर समय हर जगह सर्वव्यापी है सर हमें दिखता नहीं है सो इसका मतलब अगर वो यहाँ पर अभी भी इसी समय है
तो कोई प्रोसेस में गड़बड़ी है। तो कहते हैं आपका जो देखने वाला दर्पण है उसमें मैल की काई चढ़ गई है। जैसे ही आपका चित्त रूपी दर्पण शुद्ध होगा, ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि दर्पण से देखने की जरूरत नहीं आपको। चित्र दर्पण साफ कर दीजिए, चेहरा दिखने लगेगा। तो ये क्या साधन है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधन है ईश्वर की प्राप्ति के। उसके बाद अधिकार की सरलता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिकारी है। ये कहना कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, आश्रम में सन्यासी ही ब्रह्म विचार प्राप्त करेगा, कहते हैं कोई भी व्यक्ति अधिकारी है जो मुक्त होना चाहता है। मोक्ष, साधिका का भक्ति, साधन विचार, चित्त शुद्धि, ये सब का क्या मतलब है? उसके बाद वेदांत का अनुबंध चतुष्टय। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ को लिखने के पीछे 4 चीजें होंगी तो ग्रंथ सफल होगा, नहीं तो ग्रंथ सफल नहीं होगा। वो है कि किस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं आपको। अरे डॉक्टर है तो डॉक्टर ही पढ़ेगा ना उसको। देन विषय, टॉपिक क्या है, हाँ वो किस चीज पर विचार करेगा। प्रयोजन क्या है? देन प्रयोजन क्या है, उससे क्या मिलेगा और उसका क्या संबंध है। सो फिर अब आता है गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्या गुरु की जरूरत है या नहीं है, गुरु की शरण में कैसे जान, सद्गुण गुरु के क्या सद्गुण है, लक्षण क्या है, फिर आप गुरु को कैसे ढूंढें और सद्गुण मिलने पर आप क्या करें। लोग कहते हैं दुनिया में जाएंगे तो कहेंगे मेरा तो पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है। अरे दुनिया भर की सबसे बड़ी बीमारी है बार बार पैदा होना, मरना। तो गुरु के पास जाकर के वो पूछो जिससे कि ईश्वर मिले, बाकी सब चीजें मत पूछो। तो क्या प्रश्न करना है गुरु से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ब्रह्म विचार के पूर्व कुछ ज्ञातव्य बातें, आप बेसिक्स जानते हो। जब ईश्वर की चर्चा होगी तो अध्यास, ऊपर बैठ जाना किसी के चढ़ के, जैसे सांप पे रस्सी दिखे, सुपर इम्पोजिशन, दैट इज अध्यास। कि सांप है उस पे रस्सी है पड़ी है अंधेरे में, सांप दिख रहा है तो रस्सी में सांप है नहीं पर सांप बैठ गया। एक दर्शन का बड़ा प्रश्न ये है कि दूध की तरह फट करके दही जैसे बन जाता है तो दूध ही दही में परिवर्तित हो जाता है, इसको परिणाम कहते हैं। और इस तरह के परिवर्तन को परिणामवाद कहते हैं। वेन जो ओरिजिनल जिस चीज का सब्सटेंस है वही परिवर्तित होकर के दूसरी चीज बन जाए, ये कहलाता परिणामवाद। तो लोग कहते हैं कि चेतन का परिणाम है या विवर्त है। दूसरा तरीका है वह कुछ नहीं, रास्ते में चलते हुए आपको गर्म हवा, सड़क बड़ी चिकनी है और धूप है तो तरंगों की वजह से आपको रास्ते में जल से भीगे होने का एहसास होता है। कई बार हम लोग सड़क चलाते हुए वो देखा होगा। तो कहते हैं जल है नहीं, कहाँ पे परिवर्तन आ गया, ज्ञान में परिवर्तन आ गया। सड़क न दिख करके वहां पे ज्ञान में हमें क्या दिखने लगी है, जल दिखने लगा, ये विवर्त है। तो कहते हैं वेदांत जो कहता है वो कहता है परिणाम ठीक नहीं है। चैतन्य जगत में परिणित नहीं हुआ, चैतन्य में जगत विवर्त के रूप में दिख रहा है नहीं पर दिख रहा है, ये अभ्यास है। अन्यथा एक चीज में अन्यथा भाव, कोई चीज